आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसकी 27 से पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कृपा दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। और यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वचनात की कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर ने कहा प्रभु, कहा गया था कि व्यभिचार ना कर, लेकिन आपने कहा यदि कृपा दृष्टि कोई डालता है व्यभिचार के विचार से वो पाप में गिर चुका, कहा प्रभु। लेकिन जो देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु, उनको पापों से बचा, विचार से बचा, गुनाहों से बचा, तेरे पंखाड़ में छुपा ले तेरे प्रभु यीशु पिता। तेरे आत्मा उनके ऊपर छाए, आत्मा आके खोले उनकी पिता, ताकि पवित्रता में प्रार्थना मौजूद आपके राज्य के वारिस बने सहने दे मेरे परमेश्वर पिता। सबको तेरा आत्मा शब्द प्रभु जी प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, पुराने समय में परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया था, उसमें से ये एक आज्ञा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, है ना। लेकिन यीशु में तो परंतु यीशु कहता कि मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो किसी स्त्री को कृपा दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हम किसी बहन को या किसी को भी बहन को या किसी भाई को हम यदि गलत नजरों से देखते हैं, गलत विचारों से देखते हैं, गलत सोच से देखते हैं, व्यभिचार के विचार से देखते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तू पाप में गिर चुका है। इसलिए यदि आपके अंदर कोई गलत थॉट से गलत विचार आ रहे हैं तो उस विचार के अनुसार आप उन विचारों को डांटें और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी आत्मा के खोल और अच्छी विचार, अच्छी सोच ताकि मैं पाप से बच सकूं। क्योंकि वो कहता है कि यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डाला ना जाए। हालेलुया। यदि तेरी दाहिनी हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय परमेश्वर ने दिया है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए या पाप कराए तो उसे निकाल कर फेंक देना चाहिए हमें। यानी परमेश्वर कहता कि यदि तेरे अंदर कोई गलत नजरिया है तो उसे निकाल कर फेंक दे। वो गंदगी के बारे में बोल रहा है, वो ऐसा नहीं बोल रहा कि हमारे आँख को निकाल कर ही फेंको, लेकिन वो एक आत्मिक बातें बोल रहा है परमेश्वर की। ये तेरे अंदर कुछ ऐसे विचार है, तो आज बहुत सारे लोग जो भाई बहन है जो उस विचारों से निकल नहीं पा रहे हैं, और वो विचार बार बार आते हैं मेरे जो, क्योंकि उन विचारों से मैंने भी लड़ा और मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया। प्रभु ने मुझ में होकर उन विचारों को मार डाला। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे ताकत बल से नहीं किया मैंने, लेकिन मेरे अंदर भी वही विचार पहले समय में जब मैं विश्वास नया नया आया था, उस समय विश्वास के होने के बाद भी मेरे अंदर कुछ विचार गलत थे। मैंने फिर परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु आपने तो कहा था कि मैं तेरे लिए सहायक को भेजूंगा, मदद सहायता करेगा, तो मेरे लिए आपके सहायक को भेज दो और मेरी आत्मा आंखें खोल दे ताकि मेरे आंखों से पाप ना हो। और जब मैंने प्रार्थना किया तो उन विचारों से परमेश्वर विचारों से मुझे, उन थॉट्सों से मुझे बाहर परमेश्वर निकाला। वैसे आज आप भी प्रार्थना करें, प्रभु आपको भी निकालेगा। लिखा है कि यदि तेरे दाहिनी हाथ तुझे ठोकर खाए तो उसे काट कर फेंक दे। इसका मतलब ये मेरे जो कि जब हमारी आंखें देखती हैं और पाप करने के लिए हमारे हाथ पैर बढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर मुझे उस खुदावन के डर और भय में चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। और जो विचार है उसकी विचार के अनुसार हमें हाथों और पैरों से पाप नहीं करना है, ताकि हम परमेश्वर के तक उनको काट कर फेंक दो। यानी परमेश्वर के तक कदम को हमें रोक लो, हमारे हाथों को रोक लो पाप करने से। जैसे हम देखते हैं यूसुफ को पोतीफर की पत्नी ने कहा मेरे साथ सो। उन्होंने एक बार नहीं कई बार उन्होंने ट्राई किया और कई बार उसको बोला और हाथ पकड़ कर खींच कर लेगा, लेकिन वो अपना वस्त्र छोड़कर भाग निकला। वहां पर उन्होंने क्या किया, अपने हाथ पैर को काट कर फेंक दिया। यानी कि जो गंदे चीजें, ये गंदे हाथ हमारे अंदर जो काम करते हैं, हमें करने मजबूर करते हैं, उनको उन्होंने काट कर फेंका। जैसे आज हमें आप और मुझे यीशु मसीह के नाम से गंद चीजों को निकाल कर फेंकना यीशु के नाम से, ताकि हमारे हाथ हमारे पैर पवित्र रहे और हमें आंखें पवित्र रहे। और अपने आप को प्रभु के हाथ में दीजिए ताकि प्रभु आपको पवित्र आपके राज्य के और परमेश्वर आपको स्वर्गीय राज्य की वारिस बनाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। रूहाना रबा समदुना रीखा दनबा रिबा लाबा शबा लाबा रिबा लाबा शबा लाबा रूहाना रबा। पवित्र आत्मा अच्छी मेरे पिता, आज इनके जिन वे विचार की आत्मा अच्छा है पिता, इनके गंदे विचार चाहे
गंदे थॉट से जाए। यीशु मसीह में आज़ाद की घोषणा करते हैं। आज से पिता इस शारीरिक कामों से बाहर आए, व्यभिचार कामों से बाहर आए, ओ पिता संसार विलासों से बाहर आए। यीशु मसीह के नाम चिंगा की घोषणा करते हैं। रूहाना रबा समदोना रीखा दनबा हो पवित्र आत्मा छीन को इनसे बातें कर। आज से इनकी आत्मिक आंखें खोल जाए, आत्मिक जुबान खोल जाए, आत्मिक कान खोल जाए। आज से तेरे पवित्र रास्ते पर चलने पाए, पवित्र काम करने पाए। इनके हाथ प्रभु तेरी महिमा के लिए उठने पाए, और इनके पैर पिता तेरे परमेश्वर तेरे वचन को बांटने के लिए उठने पाए। यीशु मसीह नाम तेरे रास्ते और मार्ग पे चले, तेरे राज्य की बात में होने दे परमेश्वर पिता। हरित्र आत्मा शब्द मेरे ईश्वर राजा, प्रार्थना सुनाश के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं आशा करता हूँ इस वचनों से आपसे प्रभु बातें किया होगा। और यदि आपसे बातें किया तो आप इसको डबल सुने और इसको शेयर कर देना, ताकि प्रभु आपको आशीष दे और इसके द्वारा प्रभु आपको छुटकारा देगा। और ऐसे वीडियो में लाता रहूँ आपके लिए, वो प्रार्थना करना ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और परमेश्वर मुझे और बढ़ाए। क्योंकि मैं इस वचनों को लाइक करने के लिए आपको मैंने जो बोला, इसलिए बोला ताकि आपके पास रोज़ वचन जा सके और आप रोज़ सुन सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। क्योंकि मैं सुबह शाम डालता हूँ, ये आपके जीवन के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए डालता हूँ। और आप इस महिमा को आगे बढ़ाइए। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल।